थोड़ा जल्दी जल्दी करें। सांस भरते हुए दोनों पंजे मिलाते हुए आगे की तरफ। धीरे धीरे वापस दोनों पंजों को मिलाते हुए अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। पंजों को इतना अंदर कर दें कि एड़ी मेरी आसन छोड़ दे। पिंडलियों पर पूरा खिंचाव है। धीरे से वापस इसको एक बार फिर से कर लें, अंदर बाहर। दोनों पंजे मिलाते हुए जाएंगे दाएं तरफ। पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। धीरे धीरे वापस बाएं तरफ। पारुल, वो सारी चीजें आप करेंगी जो ये कर रही हैं, क्योंकि इनको भी नीज की प्रॉब्लम है, बट ये सारी करती हैं, तो आप भी करना पारुल। जी सर जी। धीरे से वापस थोड़े से पांव खोल लें। इसको बाहर की तरफ खोलेंगे, फिर अंदर की तरफ। 3-4 बार कर ले। गोल गोल घुमाएंगे दोनों को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। अब दोनों को मिलाते हुए रिलैक्स। दायां पांव लेकर जाएंगे 90 डिग्री पर दाई साइड। 1 5 बार, 2 3 4 5। दूसरी तरफ से पंजा खींच के रखेंगे। 2 3 4 5। घुटना मोड़ेंगे, 5 बार खोलेंगे, अंदर बाहर। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। पैर को गोल गोल घुमाएंगे, इसको भी 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 बड़े से बड़ा 0 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। दाएं जंघा को पकड़ेंगे, अंदर बाहर खोलेंगे, इसको भी 5-5 बार। 1 2 3 4 5। अब इसको भी गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। गोल गोल घुमाए। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। अब दोनों पंजों को मिलाते हुए अंदर बाहर खोलना है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठेंगे पद्मासन में। दोनों पांव पहले खोलें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। अपने टखने को पकड़ें, इसको हम माथे से लगाएंगे। कमर मेरी सीधी, रीढ़ मेरी सीधी, सिर्फ घुटने को लेके जाना है माथे के पास। धीरे से वापस दूसरी तरफ से भी टखने पकड़े। धीरे से वापस दायां पंजा बाएं घुटने पर।
पंजे को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। अब सांस भर के घुटने को दबाएंगे। ढीला छोड़े। एक बार सांस भर के छाती से लगाएंगे घुटने को। ढीला छोड़े। अब इसको फास्ट 8-10 बार जोर से पटकेंगे। एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर, दाएं बाएं करें 5 बार। 1 2 3 4 5। एक बार हाथ नीचे से भी निकाल के ऐसे बेबी की तरह उठाएंगे गोद में घुटने को। इसको भी 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब पंजा पकड़ेंगे अपना, एक हाथ घुटने पर। 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2, घुटना सीधा कर दें। 4 5। दूसरी तरफ से पंजा घुमाएं पहले 5 बार। रिवर्स करें। सांस भर के घुटने को लगाएंगे जमीन पर। फिर एक बार छाती से लगाएं। पास करें। एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर 5 बार। 1 2 3 4 5। नीचे से हाथ निकालें। 1 2 3 4 5। पंजा पकड़े, दूसरा हाथ घुटने पर, सीधा करें। 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। अभी दोनों मुट्ठियां बनाएंगे, घुटनों के नीचे रखेंगे। सांस भर के 2 बार प्रेशर देना है। प्रेशर इतना दें कि एड़ी मेरी आसन छोड़ दे, मुट्ठियां चुभने लग जाएं। धीरे से वापस, एक बार फिर से। वापस दोनों हाथों को मिलाते हुए घुटनों के बीच में रखें। सांस भर के प्रेशर देंगे हाथों पर। ढीला छोड़ें। एक बार फिर से ढीला छोड़ें। अब करेंगे हम रबिंग। पहले दाएं पंजे से टिप्स को दबाएंगे पांव के। पूरे पैरों के टिप्स को दबाएं, और सॉरी पूरे पांव के पॉइंट्स को। फिर उसके बाद चैनल दबाएंगे। बारी बारी से। चैनल मालूम है पारुल? 2 अंगुलियों के बीच में जो गैप होता है नीचे से ऊपर तक, वो है। जरा दिखलाई, ठीक से देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो, 2 अंगुलियों के बीच में ऊपर। हाँ, ये राइट, ठीक है। जब ये चारों हो जाए तो रब करेंगे जोर से। राखी जल्दी जल्दी करो, गर्म होना चाहिए। ये हो जाए फिर उसके बाद एड़ी के ऊपर इस तरह से रब करें। फिर एक पांव के बीच में, ये आगे वाले साइड पे बीच में बिल्कुल नस के पास, और इसके बिल्कुल पीछे बैक साइड पर, दोनों नस को हमने जोर से दबाना है। दिखाई दे रहा है ये वाला? ये दबाया। फिर उसके बाद पिंडली दबाएंगे।
अभी दूसरे पाँव को करेंगे, टिप्स दबाएं। पूरे पाँव के अपने पॉइंट्स दबाएंगे। फिर चैनल, जब हो जाए फिर उसको रब करें। ये भी हो जाए फिर उसको एड़ी के ऊपर जोर से मलेंगे। फिर वही पॉइंट दबाना है आगे और पीछे पाँव के। पिंडलियां दबाएं। इसमें एड़ी भी दबाते हैं, एड़ी का मैंने छोड़ दिया है, फिर कर लेते हैं उसको भी। एड़ी का ये वाला हिस्सा, इसको एड़ी में दर्द होता है उसके लिए ये दबाएं। दूसरी तरफ से भी दबा लें। दोनों पांव सीधे करें। अब रब करेंगे। पहले दायां घुटना जोर से इतना रब करें कि गर्म हो जाए, हीट मिलनी चाहिए। ऊपर से फिर दाएं बाएं, नीचे से दूसरी तरफ से भी। दाएं बाएं, नीचे से ये घुटनों को अपने ये कटोरियों को दबाना है, ऐसे आगे पीछे करना है। रिलैक्स। बैठ जाएंगे पद्मासन और सुखासन में। कोहनी लगाएंगे एक तरफ, दूसरा हाथ सीधा करेंगे कान के साथ लगाते हुए। इस तरह कोहनी लगाई, दूसरा हाथ सीधा किया। धीरे से वापस दूसरी तरफ से भी, हाथ मेरा कान के साथ लगा हुआ। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथों को सामने रखेंगे इस तरह से, उंगलियां पीछे नीचे की तरफ, दूसरे हाथ के पीछे करें ऐसे, नीचे दबाएं। मुठ्ठियां बनाएंगे दोनों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमा लें। हथेली पकड़े, दाएं बाएं घुमाएंगे मुट्ठी को, सर्वाइकल के लिए है। गोल गोल घुमाएंगे 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दूसरी तरफ से भी हथेली पकड़े, मुट्ठियां घुमाएं, रिवर्स करें।
वापस कोहनी मिलाएंगे, गोल गोल घुमाएं, 1 2 3 4 5, रिवर्स करें, 1 2 3 4 5, कंधे घुमाएंगे दोनों गोल गोल, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ इस तरह से सीधे रखें। अब ऐसे ही हाथों को रखे हुए गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, हथेलियां सामने की तरफ, इसको घुमाएंगे, हथेली ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाएं कंधे के लिए, इसको भी घुमा ले 5-7 बार। ढीला छोड़ें, कंधे को झटक लेंगे, 2 3 4 5, अब एक हाथ लेके आएंगे पीछे, सर के पीछे, कोहनी छाती के साथ लगाते हुए खींचेंगे हाथ को, दूसरी तरफ से भी खींचे हाथ को। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5-5 बार मिलाते हुए, 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, और ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे हाथों को, दोनों को मिलाते, 1 2 3 4 5, मुट्ठियां बनाएं, छाती के पास लेकर आए, ऐसे मिलाते हुए बोलेंगे, सीधी करें कोहनी को 5 बार, 2 3 4 5, एक हाथ घुटने पर रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे कमर के, कमर को पूरी ट्विस्ट करना है, जाएंगे पीछे जितना जा सकते हैं, धीरे से वापस, तो दूसरी तरफ से भी, वापस फास्ट करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आज हम गोमुख आसन में इस तरह से बैठेंगे और इसको ताली बजाएंगे जैसे ढोलक की तरह, पैरों के और हाथों के सारे पॉइंट्स हमारे दबेंगे, इससे 8-10 बार बजा लेते हैं ताली। वापस बैठेंगे पद्मासन और सुखासन में, 3 बार ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, आंखें कोमलता से बंद करें, सांस भरें, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उपासक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़े, उकड़ू बैठेंगे, अब दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए आधा उठक बैठे करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 सीधे हो जाएंगे। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे पंजे से। तो क्योंकि टाइम बहुत हमने लिया इसमें और बहुत ही अच्छा किया है आपने। एक बार हम त्रिकोणासन करेंगे और एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे बस, हैं? इसमें समय न दीजिए, ठीक है? सुन रहे हो? ठीक है। हाँ अभी त्रिकोणासन करवा दूं? हाँ, एक त्रिकोणासन और एक बार सूर्य नमस्कार। ठीक है, दोनों पांव खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। दायां हाथ लेकर आएंगे दाईं तरफ, पंजे के पास। दिखाई दे रहा है इसमें? दूसरा हाथ कान के साथ लगाते हुए हाथ को सीधा करना है। रुके थोड़ा सा। कमर पर पूरा खिंचाव है इसमें। निगाहें सामने की तरफ। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को पलटते हुए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। लेकर जाए धीरे, बायां हाथ धीरे धीरे बाईं तरफ, दूसरा हाथ कान के साथ लगाते हुए सीधा कर दे कान को। धीरे से वापस हाथों को पलटते हुए आ जाएंगे वापस। करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सब साथ में जाइएगा इनके और देखिए कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब साथ में करें, जब चाहें तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, बट इनके साथ जाएंगे तो अच्छी बात है। ध्यान से केड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, सूर्य देव का आवाहन। सांस भरे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी कंठ के साथ लगी रहेगी। जाएंगे कंधे भाग से पीछे। रुके थोड़ा सा। धीरे धीरे वापस आए, फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अब सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ कान के साथ लगाते हुए। पाँव के दाएं बाएं रखे हाथ। टखने पकड़ेंगे, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास। दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए लेकर जाएंगे दाएं पाँव पीछे। पंजा खड़ा, जंघा खींची, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर। रुकना है थोड़ी देर। घुटने का पूरा प्रेशर है छाती पर। दूसरा पाँव पीछे लेकर जाएं, पर्वताकार की स्थिति। हथेली सर मेरा दोनों कंधों के बीच, ज्यादा से ज्यादा आसन की ओर। एड़ी मेरी आसन से लग जाए, हर बार यही प्रयास रहेगा। यहाँ पे एड़ी सिर्फ उठानी और रखनी है 5 बार। 1 2 3 4 5। आएंगे सरल रेखा में, रैम पोजीशन। घुटने टिका देंगे, यहाँ पे करेंगे मजूरी। सर थोड़ा सा ये कर सकते हैं ना, सूर्य नमस्कार में 2-4 आसन हाँ जो कर है सकते हैं, कर ले। घुटने में जिसको दिक्कत हो रखने में, वो घुटने के नीचे तकिया रख लें। नहीं पारुल, अगर आपको दिक्कत है आप तकिया रख लो नीचे।
कमर ऊपर गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर कमर नीचे। 8-10 बार करेंगे इसको। पीछे से पैरों का क्रॉस बनाएंगे, करेंगे पुशअप्स। 10 बार करेंगे। छाती को आसन से लगाना है, कोहनी सीधी कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 बनाएंगे गोल गोल, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने अपना दायां घुटना सीधा करना है, बायां हाथ सीधा करना है। दोनों घुटने मेरे वैसे ही हैं। दायां घुटना सीधा, बायां हाथ सीधा। रुकेंगे थोड़ी देर, बैलेंस बनाएंगे यहाँ पर। धीरे धीरे वापस इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। दायां हाथ सीधा, बायां घुटना सीधा। धीरे से वापस। अब यहाँ पर बायां पांव सीधा कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी 10 बार ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। अष्टांग प्रणाम। घुटने, छाती, माथा, पेड़ू भाग मेरा उठा रहेगा। शरीर को आगे सजाते जाएंगे भुजंगासन में। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर, कोहनी सीधी। यहाँ से दाई तरफ घुमाएंगे गर्दन को। अपने दोनों पांव की एड़ियों को झलक देखनी है। धीरे धीरे वापस बाई तरफ से भी वापस। भुजंगासन करेंगे इसमें हम 10 बार। फास्ट। एक बार इस तरह से सीधा करना है और एक बार हथेली पे हथेली रख के 10 बार, मतलब 20 बार हो जाएगा हमारा भुजंगासन। हथेली पे हथेली। अब 10 बार इस तरह से करेंगे। रिलैक्स। आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। पांव जहां थे वहीं रहेंगे। एड़ी फिर से आसन से लगाने का प्रयास। इसमें मेरी पूरी पिंडलियों में खिंचाव आ रहा होता है। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही अच्छा। सर को और ज्यादा से ज्यादा नजदीक आसन से। जो पांव पीछे लेके गए थे वो आगे लाए, सरकाते हुए।
दूसरा पाँव भी आगे लाएं, फिर से टखने पकड़ेंगे, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास, चिपक जाए घुटने से। दोनों हाथ कानों के साथ लगाते हुए सांस भरते हुए आएंगे ऊपर, खींचेंगे हाथ को एक बार फिर से, पाँव खोले। अब जितना पीछे जा सकते हैं जाए से, कमर से, गर्दन से, घुटने से जाए पीछे। सर मुझे कहीं जाना है तो जिस चीज में सर जा रही हूँ। नमस्कार करते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं रखें, अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। थोड़ा सा पीठ के बल, फिर उसके बाद पेट के बल, 2-4 आसन करेंगे। लेट जाए अपने अपने आसन पर। यहाँ पे करेंगे हम ताड़ासन, क्योंकि हमने एक ही बार सूर्य नमस्कार किया तो सांस चढ़ा नहीं होगा इतना ज्यादा। रिलैक्स करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सर के पीछे लेते जाएं, पाँव को नीचे की तरफ, पंजों को मिलाते हुए खींचे सांस भर के, हाथों को ऊपर की ओर, पाँव को नीचे की ओर, जैसे एकदम रस्साकसी हो रही है। यहाँ पर मेरे तीनों बंद लग जाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। खींचे साथ हाथ को ऊपर। तो मूल बंद, नीचे के दोनों निष्कासन अंग टाइट, पेट अंदर, उड़ान बंद, थोड़ी छाती के साथ लगी, जालंधर बंद। ढीला छोड़े, करेंगे नौकासन 8-10 बार। 8-10 बार करके फिर उसके बाद हलासन में रुक जाएंगे। सांस भर के पैरों को सिर की तरफ, सांस निकालें तो धड़ आगे, यानी हलासन और पश्चिमोत्तानासन एक साथ हो रहा है। धीरे धीरे वापस। जब वापस आएंगे तो उठेंगे नहीं, लेटे रहेंगे अपने अपने आसन पर, क्योंकि इसमें मेरा सारा ब्लड सर्कुलेशन सर पर आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि लेटे रहना है इसके बाद, हलासन के बाद। रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, पांव ढीले, पिंडियां ढीली, जंघा ढीली, कमर ढीली, कंधा हमारा ढीला, एकदम रिलैक्स। आती जाती सांसों को निहारेंगे यहाँ पर। आसन के लिए अब 15 मिनट का टाइम है आपके पास। एक चक्रासन कर लेते हैं, चेतना में आएंगे, दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथ गर्दन के दाएं बाएं, सांस भर के उठा देंगे कमर को ऊपर, पहले सर लगाएंगे फिर कमर ऊपर करेंगे। अखिला थोड़ा सा सिर की तरफ, पैर की तरफ, सिर की तरफ जाओ तो आपका हाथ एकदम सीधा खड़ा होगा। आपका घुटना बहुत पीछे है ना, तो इसलिए सीधा नहीं हो रहा। राइट, और थोड़ा सा अंदर आएगा हाथ, तो क्योंकि घुटना एकदम मुड़ा हुआ है, उसी को सीधा करना है घुटने को। स्वाति, घुटना सीधा नहीं हो रहा है।
चलो खैर टाइम हो गया। सर अभी और क्या, फिर पेट के वाली करवा दूं? नहीं अब टाइम नहीं रहेगा ना, बहुत करवा लिया आपने, बहुत अच्छा किया है। आप बैठ के करवाइए जरा, आप बड़ा अच्छा करवाते हो बैठ करके कटी चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन जो भी करते हो। ठीक है, दाएं ये कमर जो लेते हुए करने जा सीधे। रहे हैं कमर दर्द वाले थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत झुकेंगे आगे, तो आप अपना देख के करिएगा। हाँ? दोनों पाँव को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। पहले रामदेव वाला कर लेते हैं। एक हाथ पंजे पर लगाएंगे, दूसरे ऊपर वाले हाथ को देखना है हमने, उसको हम 50 बार करेंगे, फटाफट जल्दी से करेंगे, अपनी अपनी गिनती। चार हो जाए तो रुक जाएंगे। दोनों पाँव के अंगूठों को पकड़ेंगे, भूमि नमन करेंगे, अपना माथा आसन से लगाएंगे। पाँव को जितना ज्यादा हो सके खोलें, जंघा इसमें पूरा खिंचाव आता है मेरी। चाहे तो थोड़ी लगा दें, चाहे तो माथा लगा दें। धीरे से वापस। एक बैठ के ये वाला भी है जो सर करवाते हैं। दायां हाथ मेरा दाएं पंजे पर, दूसरा हाथ खींचते हुए लाएंगे, सांस भर के नमस्ते करेंगे। यहाँ पे हाथों को मिला देंगे, कंधा मेरा घुटने से आगे निकल जाए, दोनों हाथ मेरे पंजे से आगे, रुकेंगे थोड़ा सा। धीरे धीरे वापस, इसमें भी कमर में पूरा खिंचाव मिलता है। इस क्रिया को दूसरी तरफ से करें। बायां हाथ बाएं पांव के पास, दाएं हाथ को खींचते हुए सांस भर के, सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे। उठ रहा है, घुटना उठने मत दो, उतना ही झुको जितना घुटना ना उठे। धीरे से वापस। कमर दर्द वाले ये ध्यान से करेंगे, इसको मैं एक बार आगे करने जा रही हूँ। दायां हाथ इस तरह से आगे रखा है मैंने, दूसरा हाथ मिलाते हुए इसको दूसरी तरफ से भी मोड़ लें। धीरे से वापस। अभी हमने आगे झुकने वाले किए, एक कोण आसन कर लेते हैं। नहीं अब कोण आसन करवाइए, टाइम अब खत्म हो रहा है। कोण आसन एक सर करवा मैंने दीजिए। कोण आसन ही बोला है। अच्छा मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दे, सॉरी। करेंगे कोण आसन, दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर को उठा देंगे और 20 तक की गिनती तक रुकना है। प्रयास करें कि मेरे पंजे आसन से लग जाए। करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से कमर को नीचे लाएं। वज्रासन करना है, लेकिन आप करोगे कैसे?
जिसके घुटने में दर्द है डाइनिंग चेयर पे बैठे तब सर कौन करेंगे। सा वाला? सुप्त वज्र, ओ सॉरी, मंडूकासन। अच्छा, घुटने में दर्द है तो डाइनिंग चेयर पे बैठे, जबरदस्ती मत करें। पारुल देखो कोई डाइनिंग चेयर है या जैसे भी है। दोनों मुट्ठियां बनाए, अंगूठों को इस तरह से रखेंगे नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालते रहेंगे धीरे धीरे नीचे, गर्दन सामने की तरफ करेंगे, यहाँ पे कपालभाति। धीरे से वापस आ जाए। अब एक मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से दबाएंगे मुट्ठी को, सांस भरे, सांस निकालते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे, गर्दन सामने की तरफ। धीरे से वापस आ जाए। कप बनाएंगे नाभि पर। जब हम कप बना के नीचे जाएंगे तो कप को रोल करना है इस तरह से। दोनों वापस आ घुटने जाए। नजदीक रखो पारुल, दोनों घुटने नजदीक मिले रहने चाहिए। हाँ, इसकी चौथी विधि, दोनों हाथों को इस तरह से रखें पेट के नीचे, पेट को ऊपर करें, ज्यादा से ज्यादा दबाएं, धीरे से नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। कोशिश करें सर मेरा आसन से लग जाए, जितना ज्यादा हो सके पेट को दबाएं। सांस भरते हुए आ जाएंगे वापस। तो ऊष्ट्रासन रहने दीजिए, आप वक्रासन करवा दीजिए। ठीक है, दोनों पांव सीधे करें, दायां घुटना मोड़े, जो पांव मुड़ा है वो हाथ मेरा पीछे जाएगा। यहाँ पे भी कपालभाति ऑप्शनल है, कर सकते हैं। वापस आ जाए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। घुटना मोड़े, स्वाति पंजा उठाओ, पैर का अंगूठा पकड़ो। हाँ, और फिर कोशिश करो नीचे डालने की, देखो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं। धीरे से वापस गोमुखासन, गोमुखासन करेंगे, गोमुख आसन।
अगर हाथ पीछे से पकड़ा जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से कोहनी को पीछे की तरफ धकेलेंगे। यहाँ पे भी हम कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से। ममता डांगा, अगर आप पैर और लटाओ ऊपर वाला तो घुटना घुटने के पास आना चाहिए। नहीं, पैर का पंजा और पीछे ले जाओ, बाहर करो, एकदम से बाहर करो, तभी तो जो घुटना उठा है वो। हाँ, अब थोड़ा सा नजदीक आएगा ना, और थोड़ा बाहर ले जाओ पंजा, जो ऊपर वाला घुटना है उसके पंजे को बाहर और करो, कोशिश करो थोड़ा सा नजदीक। हाँ, अब तो कुछ तो नजदीक आएगा। चलो, वापस आ जाए। सिंहासन। सर सिंहासन अब आप करा दो प्राणायाम थोड़े से। आप कराओगे सर? हेलो, चलो ठीक है। पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे, दोनों हथेलियां अपने आगे की तरफ। इसको भुजंगासन में भी कर सकते हैं। भुजंगासन में ही करना सह रहे। गर्दन घुमाए दानी तरफ। गर्दन बाईं ओर। रिलैक्स। गर्दन को सहला ले, कॉलर बोन को भी। अब थोड़ा सा हंस ले। अच्छा, मुझे देख के हंस लो। मजे से, आराम से बैठे हुए ना, देखो ऐसे हमने गोदी कंधा हिलाऊंगा। सब अपने ऑडियो खोलो, देखे सब हंस भी रहे हैं कि ऐसे हमें देख रहे हैं। अपने ऑडियो खोलो फटाक से 2 मिनट के लिए। क्या हो गया राखी, नहीं मन कर रहा हंसने का?
चलो इसका टाइम खत्म हो गया हंसने का। अब आप अपना ऑडियो बंद कर सकते हो ना। तो प्राणायाम करने से पहले एक बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा ऐसे लगाना है। सांस भर ओ। अब हम कपाल भाती करने जा रहे हैं। हम 1 बजे तक कपाल भाती करेंगे, यानी सिडनी में 6:30 बजे तक। तो शुरू कर दीजिए कपाल भाती। अब देखिए कई चीजें आज नहीं हुई, जैसे पैर ऊपर नीचे नहीं किया है और शीर्षासन नहीं किया, वो पोज नहीं किया। तो जिसका मन कहे ये सारी चीजें कर ले, वीडियो ऑन रखो, कोई चीज एतराज नहीं है। नहीं तो कपाल भाती करते रहो, ठीक है। तो अब राखी को देख लो, ये करने क्या जा रही है, शीर्षासन। शीर्षासन अब आप लोग कर लीजिए। नहीं करोगे? देख लो शीर्षासन कैसे करते हैं। राखी को मैं आपको दिखाई देने जा रहा है, राखी को आप देख सकते हैं। वो दीवार के सहारे वाला करना है या कन की तरह वो उसमें करना है? जो भी नहीं, पहले दीवार के सहारे वाला करोगे ना तो आप आ गए ऊपर। हाँ, ये देखो आपको अब राखी दिख रही होगी। ये कैसे करने जा रही हैं। अपना हिप इन्होंने दीवार की तरफ रखा हुआ है। ये उनके लिए सभी को करना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हैं? नहीं करना तो कपाल भाती करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। नहीं, देखो कितना अच्छा हो रहा है, दिमाग तेज होता है। सबसे अच्छी बात है ये दीवार के ज्यादा से ज्यादा किनारे हमें रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऊपर चली जाए। करो अखिला, हो जाएगा। ये तो बहुत आप लोगों ने किया भी तो है। नहीं, आप चाहे सिर की तरफ, सिर अपना चेहरा पीठ की तरफ कर लो। इन्होंने चेहरा अपना पीठ की तरफ किया हुआ। ठीक है, मैं रिवर्स स्टेप करूंगी। हाँ हाँ, रिवर्स ठीक। कर लीजिए। आप रिवर्स ओके। कर लीजिए, ठीक है। डजंट मैटर। एटलीस्ट 1 मिनट रुकना है। आप चूंकि अपना अलग अलग कर रहे हो, इसलिए आपने केवल तरीका देख लिया। आप रुकेंगे थोड़ी देर, और जब वापस आए तो उठिएगा मत, सिर नीचे ही लगा कर रखिएगा। मेरा देखिए। हाँ, देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं। वेरी वेरी गुड पारुल, बहुत ही अच्छा। स्वाति, पारुल, राखी, अखिला। अब हैंड स्टैंड भी कर दीजिए, अगर हाथ सकता है हैंड स्टैंड कर सकते हैं। ममता डांगा देख लिया मैंने आपका, ठीक है, वेरी गुड। हैंड स्टैंड कर सकते हो या बताऊं मैं? राखी, क्या हुआ राखी का? राखी का नेट चला गया क्या? सर आगे आ गया। आगे। हाँ, तो हैंड स्टैंड कर सकते हो कि मैं बताऊं? सर हैंड स्टैंड कौन सा होता है? यही तो, ये नहीं, अभी तो हेड स्टैंड नहीं, हैंड स्टैंड। हैंड हैंड हाथ पे वजन रखना है, सिर नहीं, सिर पे नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। याद आ गया? जी जी जी। कुछ भी करें संभल के करें, जबरदस्ती ना करें कोई भी चीज। बस हमें सारी चीजें आ जानी चाहिए। इन्होंने फिर वैसे ही किया है, लेकिन वजन हाथ पर लिया है, सिर पर नहीं। नहीं नहीं, सिर नीचे मत रखो, हाथ सीधा रखो। हाथ सीधे रखो तभी होगा। हाँ, राइट। अब ले जाओ पीछे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस। तो
पहले हाथ को हमें सीधा ही रखना है, अगर हाथ मोड़ लेंगे तो फिर हाथ सीधा नहीं होगा बाद में। वेरी गुड, रखिए। जितना नजदीक पीठ के बल जाएंगे, नजदीक अपने दीवार के साथ जाएंगे, उतना ही आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी। हाई ब्लड प्रेशर में अवॉइड करिएगा। तो इसमें भी हमें 1 मिनट रुकने का प्रयास करना है। अखिला उल्टा कर लो, सिर उसकी तरफ करो। हाँ, अब आसानी से हो जाएगी। सपोर्ट लेते हुए पैर का एक एक करके। राइट। तो अब जिसको सिर जमीन पर रखने पे दिक्कत होती है ना, सिर पे तकलीफ होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि सिर पर वजन नहीं, और अब कंधे की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी हो जाती है इसमें, नहीं? तो इसके बाद भी जब आप आएंगे तो सिर उठाएंगे नहीं, बाल आसन में थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 सेकंड तक जरूर रुकेंगे। सर इसका जो बेनिफिट है दोनों का एक ही है ना? बेनिफिट दोनों का एक कैसे है? आपको देखिए, नहीं। शोल्डर्स की, एक में शोल्डर्स में प्रेशर था, एक में आपके हेड पर प्रेशर था, नहीं? दोनों अलग अलग हो गए ना? हाँ, आएंगे दोनों शीर्षासन में ही ना ये? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब भी 4 से ज्यादा मिनट है, 4.5 मिनट अब भी है कपालभाति का। आपका कुछ और करना चाहिए, जैसे आपने पैर, जैसे सीमा जी ने बोला हम पैर ऊपर नीचे करवा लें, ठीक है, अब पैर ऊपर नीचे कर लो। पीठ के बल लेट करके पैर ऊपर नीचे, दाएं बाएं जैसे भी करना चाहो। और मकर आसन भी नहीं किया था आज हमने, नहीं? उसको भी कर लो। तो बट सर ये सब हम जो कपालभाति के बीच में करते हैं, कपालभाति करना भी तो जरूरी है ना? हाँ, तो कपालभाति करते रहो ना। हम्म। अभी मकर आसन करो, कपालभाति करते रहो, नहीं? हाँ हाँ। फिर तो दो दो काम एक साथ तो हो रहे। मत्स्य आसन करो, कपालभाति करते रहो। मत्स्यासन कैसे? वो वाला जिसमें सिर, कंधा उठा करके सिर रखते हैं और पैर उठा लेते हैं। सीमा जी, याद आ रहा है आपको? मत्स्यासन जिसमें हम अपना कंधा उठा लेते हैं, सिर रख लेते हैं जमीन पर, और आगे से पैर को भी उठा लेते हैं। देखिएगा सारे, सीमा जी को आपको दिख जाएगी। नहीं, हाथ नहीं लगाने, हिप नीचे रहेगा, हिप नीचे रहेगा। हिप नीचे रखो, पैर ऊपर उठा लो, थोड़ा सा पैर ऊपर उठाओ। राइट। और पीछे सिर लगा हुआ, इसमें कपालभाति भी कर रहे हैं। इनका सिर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उन्होंने कंधा नहीं रखा है, सिर रखा है बीच में, और पैर आगे से उठा है। तो देखो, पेट का भी, पेट की एक्सरसाइज हो रही है, थाइस की एक्सरसाइज हो रही है, सर्वाइकल की एक्सरसाइज हो रही है, और साथ में कपालभाति भी हो रहा है। देखो कितने एक साथ कितनी चीजें। तो ये आपके ऊपर है कितनी देर तक कर सकते हो। कोई भी चीज अपनी क्षमता से ज्यादा ना करें कि तकलीफ हो जाए। जैसे आज कंधारासन भी नहीं किया, तो कंधारासन कर लेते हैं अभी। देखो उसमें भी कपालभाति होता रहेगा। दोनों पैर मोड़े घुटने से, अगर पकड़ में आए तो एड़ियां पकड़ लें, सांस भरें, कमर को ऊपर उठाएं और कपालभाति करते रहें। तो अभी देखो क्या क्या फायदा हो गया। कपालभाति हो रहा है, थाइस की प्रेशर, यूटेरस ओवरी का प्रेशर, थायराइड में प्रेशर, देखो फायदे ही फायदे हैं। तो ये जो 10 मिनट हमारा फ्रूटफुल है, जबरदस्त है कि हम कपालभाति भी करते रहते हैं और आसन भी करते रहते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे 2 मिनट रह गया है हमारा, खाली 2 मिनट, एक हम इनसे मकर आसन करवा देते हैं। वापस आइए, एक मकर आसन, पहली विधि, दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों पैर मिले,
सांस भरें, घुटना मुड़े मुड़े दाहिनी तरफ ले जाएं, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, गर्दन दूसरी तरफ घूमी हुई। यहाँ पर भी कपालभाति आधा मिनट, आधा मिनट बड़े आराम से 30 बार आप सांस को फेंक देते हो। जब हो जाए तो 30 दूसरी बार फेंक लेंगे। नहीं, आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी फायदे के फायदे। कोई कह नहीं, घुटना और ऊपर दबाओ। स्वाति, घुटना ऊपर उठा हुआ है, ऊपर वाला। चिपकाना है घुटने को। अगर ऐसा नहीं होता है तो घुटना छाती की तरफ लो और उधर वाले हाथ से घुटने को नीचे दबा दो। तो दाहिनी तरफ ले गए हो तो दाहिना हाथ घुटने पर रखो, ऊपर वाले। हाँ दबाओ, देखो कुछ तो दबाएगा प्रेशर में, देखो दब गया। नहीं, दूसरी तरफ भी कर लीजिएगा। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है। आपका खत्म हो गया कपालभाति का टाइम। बैठ जाइए आराम से और करते हैं अग्निसार। निकली हुई सांस में पेट को हिलाना है। पारुल आता है आपको? कपालभाति आता तो जरूर होगा मुझे। ओ सॉरी, अभी अग्निसार। निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना। आराम से बैठ, दोनों हथेलियां घुटने पर रखो या कमर के साथ में रखो ताकि कमर में दर्द ना हो। सांस निकालो, निकली हुई सांस में पेट को हिलाओ। एक सांस में जितना हिल सकता है हिलाओ। आराम से बैठो, 2-4 सांस लो और फिर करो। इसको रिपीट करते जाओ। कल इन्होंने खड़े होकर के दिखलाया था, राखी ने शायद, है? कल दिखलाया था, परसों किसी ने सर कल दिखलाया था। कल दिखलाया। हाँ, एक बार फिर खड़े होके दिखलाओ जरा। अब राखी को देखना, राखी भी दिखेंगी आपको। मोनिका के, सॉरी, दोनों जने दिखोगे। क्यों हटा रहे हो? हाथ सीधा करो राखी, पैर थोड़ा सा और खोलो, घुटने पर आराम से रखो। कल थोड़ा अच्छा, राइट, अभी हुई नहीं। अब करो। पीठ पूरी जमीन के समानांतर, गर्दन ऊपर, निकली हुई सांस में पीठ समानांतर रहेगी। पूरा प्रेशर आपके घुटने पर है हाथ का। गर्दन ऊपर करो, गर्दन नीचे क्यों करोगे? हाँ, अब रामदेव होते तो इसी में नौली क्रिया कर लेते। रामदेव तो आए नहीं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम खड़े बैठ के करते हैं ना तो पेट हमारा अंदर कम जाता है, क्योंकि हम जल्दी में लगे हुए होते हैं। जल्दी जल्दी करो, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। लेकिन इस समय आप देखो तो आपका पेट नीचे जबरदस्त लटकता है और फिर खींचते हो तो ऊपर कितना ताकत लगाते हो वो डिपेंड करता है। तो इसका अभ्यास करते करते हमारा टाइम निकल गया 3 मिनट का। अब देखेंगे सीमा मल्होत्रा को, ये भी हैं इसमें। एक कपालभाति कर, वो भस्त्रिका करवाने जा रहे हैं, वो रेचक वाली क्रिया करवाइएगा सीमा जी। बीस 20 करवाना है। सीमा जी अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो खोलिए, ऑडियो बंद है आपकी। नहीं है कुछ भी। दाएं नासिका से सांस को भरना है पहले पूरे प्रेशर से और दाएं से ही छोड़ना है। जब 20 नहीं, कंप्लीट हो जाए तो पूरी सांस भर के लेफ्ट से छोड़ना है। मैंने रेचक वाली बताई थी, रेचक वाली करना। तो रेचक वाली मुझे ध्यान नहीं आ रही, कौन सी कह रहे हो वही आप? सांस भर के ऊपर ले जाते हैं, नीचे लाते हैं, आप करते तो सांस भर के हाथ ऊपर, सुदर्शन क्रिया वाला। तो सुदर्शन करना है ना? हाँ, तो 20 बार ऊपर, 20 बार सामने, 20 बार पीछे, ठीक वो है, वाला। चल चल। ठीक है, ठीक। सांस भर के हाथों को ऊपर, मुट्ठियों को छोड़ेंगे तो इस तरह से नीचे लाएंगे। 20 बार ऊपर,
जब 20 बार हो जाए तो हाथ सामने की तरफ इस तरह से पीछे लाएंगे प्रेशर से। ये 30 कर रहे हैं, हमने 20, कोई बात नहीं, चलेगा। अब साइड से सुरभि रुको सबके साथ, सुरभि कहाँ भागी जा रही हो? कुछ गड़बड़ हो गया नहीं? चलो ठीक है, क्या कोई बात गड़बड़ हो गया? सब गड़बड़ अलग ये हो अलग जा गया रहे कि हैं। हाँ, सब तीसरी कर रहे हैं, आप पहले चौथी करने लग गए ना। पहले हाथ पीछे ले जाते थे ना, हथेली के ऊपर हथेली रखकर हाथ पीछे। अच्छा हाँ हाँ, वो सब वही कर रहे थे। और अब कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। अभी ये कंप्लीट वही करूं कि वो कंप्लीट कर लूं? हाँ, आप बदल लीजिए, आप अपना करिए, लोग अपना कर लेंगे, कर दो। अब क्यों नहीं कर रहे थे आप सुरेखा जी? जी सर। अंकल मैंने सुरेखा चारों से कर बोल। मैंने अच्छा, चारों कर कर चुके ली। आपने 20-20 किया, इन्होंने 30-30 किया ना। ओके ओके। जब चलो इनको कोई बात समझ नहीं। नहीं आता मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो, बाल आसन में रुकना है। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक बाल आसन में रुकना है। थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि ब्रेन पूरा, हमारा सिर बहुत एक्टिवेट होता है। इस एक्टिवेशन के लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, बट इट्स नॉट सो मच नेसेसरी कि अगर आप बैठो या आप बैठ कर भी रिलैक्स कर सकते हो। चलो, उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं, देखिएगा। खर्राटे वाला सीमा जी। जीभ को तालू पर पलट के लगाएंगे, खर्राटे की आवाज निकालेंगे। सॉरी। सर इसमें शायद मेरा ठीक हुआ नहीं है, आप करोगे प्लीज? नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप जरूर, सभी को प्रॉब्लम होती है। ये तो मेरी तो तबीयत सही है, फिर भी हमें खांसी आ जाएगी। इट्स वेरी गुड। चलो रुकिए, आराम से गले को ऊपर से नीचे सहलाइए और कॉलर बोन को सहलाना है अंदर से। हमारे पास अब टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि हमें मेडिटेशन भी करना है। तो थोड़ा सा हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। दोनों अंगूठे से कानों को बंद करें, कोहनियां सीधी, 2-3 सांसें गुंजन की करेंगे।
तो ये हो जाए तो आज 5-7 मिनट का टाइम है, आप लेट जाइए आराम से। जिसको जाना है कभी भी जा सकते हैं। 9 मिनट का समय है आपके पास। हमारा 7 मिनट जो होगा शवासन का होगा, और 7 मिनट शवासन का लाभ हमें देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हम पीठ के बल लेटेंगे, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, पैरों में फासला इतना कि मेरी जंघा न टच कर पाए, पैर के पंजे बाहर की तरफ एकदम ढीले, आंखें सहजता से बंद। गर्दन अगर हम लेटे हैं तो बीच में होनी चाहिए, अगर आप नहीं लेटते तो बैठ के करते रहो, देखते हैं क्या होता है। शवासन में जब भी हम लेटें या जब भी हम कोई मेडिटेशन करें तो हमारा मन इधर उधर के कामों में नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि इधर उधर लगा रहेगा तो इसका फायदा हमें नहीं होता। तो बेहतर यही है कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप बेशक छोड़ के जा सकते हैं। चूंकि मैं बोलता रहूंगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, तो आप चाहें तो मेरा ऑडियो ऑफ कर लो, है? आप मैं शवासन करवाऊं तो पैर की उंगलियों को देखें, दोनों पैर की उंगलियों को एक साथ देखते हैं। हमने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया आज, पैर का पूरा ऊपर से नीचे तक। तो जब हम पैर की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी सारी चीजें सही होती हैं। तो एहसास करें कि मेरे पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, हमारे बोन्स भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब आप के घुटने में जो तकलीफ होती है वो बोन्स की प्रॉब्लम है, जब पूरे पैर में दर्द होता है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है कि कहीं जंघा में दर्द हो रहा है, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, समझ में ही नहीं आता कि किस कारण से हो रहा है। इतना अच्छा किया आज आपने पैरों की एक्सरसाइज कि ये सारे सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एहसास करें कि मेरा दोनों पैर एकदम से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, सेंसेशन अच्छा है। मेरी बोन्स के लिए जो भी एक्सरसाइज की, रबिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी। तो पैर को हम एकदम ढीला छोड़ देते हैं, ऐसा ढीला छोड़ दें कि इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, तो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। मेरी कमर, कमर की एक्सरसाइज भी आपने बहुत अच्छा किया, इन्होंने करवाया था ना रामदेव वाली एक्सरसाइज। तो मेरी कमर बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स में होती है और यहाँ की स्टिफनेस जाती है। और अगर कमर की स्टिफनेस चली गई तो कमर दर्द आगे नहीं होनी है, सुडौल बनती है। तो एहसास करें कि मेरा लंबर रीजन, रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा, कमर का हिस्सा एकदम रिलैक्स में है और हेल्दी है। जब हम लेट जाते हैं इस तरीके से रिलैक्स में तो हमारी पूरी पीठ जमीन से लग जाती है। अगर हम थोड़ी सी भी चेतना में आए तो हमारी पीठ बीच से उठ जाती है। तो एहसास करें, उसको ढीला छोड़ें, अपनी आंतों को, यानी आपकी आंतें, इंटेस्टाइन, बाउल्स जो होते हैं एकदम से अपनी जगह पर होते हैं, वो बहुत ही अच्छी जगह, यानी बैठते हैं तब भी वो नीचे लटके होते हैं। आप अगर हाथ अपने पेट पर रखते तो आपको लगता कि आपका पेट एकदम अंदर चला गया है, क्योंकि जब हम बैठे होते हैं तो हमारी आंतें नीचे सरक जाती हैं और हमारा पेट थोड़ा सा आगे निकल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ। आप मोटे नहीं हैं, आप बहुत सही। तो मन में एक पॉजिटिविटी। अभी आपने रेचक क्रियाएं इन्होंने जब बाद में करवाई थी, जिसमें हम दोनों नाक से सांस ले रहे थे, हाथों को हिला रहे थे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी छाती, पीठ, आपका पूरा सिर और कंधा और हाथ, ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो रहे थे। मतलब कितना खिंचाव पड़ रहा था कि हमारी हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, हमारे साइनसेस, हमारे नॉस्ट्रिल्स और मेरे पूरे हाथ एकदम अच्छे
अब हम अपने हाथों को अचेत अवस्था में छोड़ना चाहते हैं, तो कंधे को ढीला छोड़ दें, बांह, कोहनी, हाथ, कलाई और अंगुलियां, तो पूरा पैर इतना ढीला छोड़ दो कि ऐसे लगने लग जाए कि वो पड़ा हुआ है जमीन पर। सिर बीच में होना चाहिए। देखो सांस कैसे चल रही है, इतने धीरे सांस चल रही होगी कि लग ही नहीं रहा है कि हमारी इसमें कोई मेहनत है सांस लेने में, बहुत धीरे धीरे चल रही होगी। यानी मैक्सिमम समय सांस में होती है जब हमारे शरीर में कोई भी क्रियाएं, यानी हार्ट बीट भी धीमी पड़ जाती है। आपको मालूम है, हार्ट बीट जो 72 से ज्यादा 80, 90, 100 होती है, वो भी यहाँ पर अराउंड 60 के हो जाती है। सांसें जो अक्सर 12 चलती थी, वो 10 से नीचे चलने लग जाती है। इसीलिए शवासन करने से थकावट दूर होती है, हमारा ब्रेन एकदम रिलैक्स में होता है। इसीलिए जिनको डिप्रेशन की शिकायत होती है उनको शवासन करवाया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन वाले कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं लगता है एक जगह। लेकिन अगर उनको काम दे दिया जाए तो वो सोचते रहते हैं कि हाँ, जो बोला जा रहा है उधर उनका ध्यान है, तभी इसका फायदा है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे हो, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलता। 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, देखो सांस कैसे चल रही है। एक मिनट हो गया। अब जैसे भी लेटे हैं, दाहिने करवट लीजिए और लेट जाइए, उठिएगा नहीं। दाहिने करवट में अगर आप लेटे हैं तो दाहिने करवट लीजिए और आराम से लेट जाइए, जैसे आपको अच्छा लगता है। कोई नियम नहीं है इसका, राइट साइड जाना है, जैसे भी लेटना चाहो, जिसमें आपको रिलैक्स मिले। अक्सर हम लेटे होते हैं ना, तो हाथ अपना सिर के नीचे रख लेते हैं तकिया बनाकर। आपके ऊपर है, आप जैसे आपको अच्छा लगे। आंखें मत खोलना है, अब उधर से ही बैठ जाओ, दाहिनी तरफ से आराम से। हथेलियां आसमान की तरफ रखना, या तो ज्ञान मुद्रा आपको याद है तो ज्ञान मुद्रा लगा लेना। लंबी गहरी ओम की ध्वनि है, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। सांस भरें। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में रगड़ी, रगड़ी गर्म कर लो, कोई गलती नहीं करी। हथेली अब अपने चेहरे पर रख लीजिए, आंख, माथा और गाल धीरे से सहलाओ अपनी बाहों को, अपने पैरों को। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखना। हाँ,
थैंक यू सीमा जी Thank और you. राखी जी से हमने थोड़ा सा हेल्प